Hi guys, today I am going to teach you geography second chapter, physical features of India. In first chapter you have studied about the location of the India, where India is located on the globe, and what are the situation of the India in the world, what are the place of the India uh, in reference of the population and in reference of the geographical area. Now we will see the features of the India, geographical features of the India. So physical features of the India. So by this way, through the NCERT, in fact our country has the practically all the major physical features of the earth, all the major features of the earth. जितना इंडिया में फीचर्स है उतना किसी भी कंट्री में फीचर्स नहीं है. इंडिया की क्लाइमेट बहुत रिच है. माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड, ये ऑल द थिंग्स आर present in India. The land of the India displays the great physical variation. Geographically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses on the Earth's surface. The Himalaya and the northern plains. The most important features of the India is the Himalayan and the northern plain. Means the situation of the India, climatic situation of the India totally depend on the Himalaya. तो टोटली डिपेंड ऑन द हिमालय से कैसे डिपेंड रहती है बेटा. देखिए ये आपका जस्ट लाइक और ये आपका होता है हिमालय. ये हिमालय इज डिवाइडिंग इनटू द थ्री रेंज में हिमालय डिवाइड है. अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इस हिमालय से हमारे देश में क्या क्या सिचुएशन बनती है. द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन. ठीक है. रिसेंटली लैंड फॉर्म फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ज्योग्राफी. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ द हिमालय रिप्रेजेंट द वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद द हाई पीक्स, डीप वैलीज इन द हिमालय. व्हाट आर सीइंग यू? द हाई पीक्स, डीप वैलीज. हाई पीक्स माने ऊंचे से ऊंचे माउंटेन्स. यहाँ तक कि 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट. भी इसी में है, डीप वैलीज भी इसी में है. तो हिमालयस में जितने भी फीचर्स रहेंगे वो आपको हिमालयस में दिखाई देंगे. रिवर सिस्टम्स भी इसमें अभी आपको बताते हैं. टोपोग्राफी है प्लेन्स फ्रॉम अलुवियल सॉइल डिपॉजिट. और ये टोटल जो प्लेन्स हैं हमारे, ये प्लेन्स कैसे हैं? ये प्लेन्स हैं अलुवियल डिपॉजिट. अलुवियल सबसे फर्टाइल लैंड की डिपॉजिट है. ठीक है. प्लेन्स आर फ्रॉम द अलुवियल डिपॉजिट. द पेनिनसुलर प्लेटू इज द कंपोज्ड ऑफ द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक. जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो कैसे बना हुआ है? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है. ठीक. तो द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द इंडिया इज अ 4. द हिमालयन माउंटेन्स है, आपका नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है और आइलैंड है. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका है, आपका हिमालय माउंटेन. ठीक है. तो हिमालय माउंटेन को हम लोग देखते हैं कि कैसे हिमालय माउंटेन काम करता है. तो हिमालय माउंटेन कैसे हमारे लिए यूजफुल है, तो हमने ये बताया आपको कि ये हिमालय है. देखिए आइए देखते हैं. हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड द स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन. कैसा है? यंग एंड फोल्ड माउंटेन. यंग एंड फोल्ड माउंटेन. यंग एंड फोल्ड माउंटेन हिमालय है. ठीक. यंग एंड द फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया. ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया. अभी हमने आपको इंडिया का लोकेशन दिखाया था, तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर पे हमारे है. ये हमारे लिए देश के सैनिक की तरह काम करता है. ठीक है. दीज माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन. ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आप देख ही रहे हैं, ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट डायरेक्शन होता है.
वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। यहाँ से इंडस रिवर निकलेगी और यहाँ पे आकर के ब्रह्मपुत्र रिवर निकलेगी, ठीक है। द हिमालय रिप्रेजेंट द lofted and one of the most rugged mountain valleys of the world. They form an arc, just इसकी looking कैसी है, एक आर्क की तरह है, which covers the distance about the 2004 kilometer. Width varies from the 4 kilometer Kashmir to 150 kilometer in अरुणाचल प्रदेश। इधर कितना रहेगा, 4 किलोमीटर रहेगा, 400 किलोमीटर, और इधर इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, 150 किलोमीटर रहेगी, और टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर। ये हिमालय की आपकी सीमा रेखा है, ठीक है। एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ एंड देन द वेस्टर्न हाफ। एल्टीट्यूड यहाँ से ईस्टर्न हाफ में अलग रहेगा और ईस्टर्न अलग रहेगा, कहीं पे ज़्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस। 3 पैरेलल रेंजेस वही मैंने आपको बताया, 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये 3 पैरेलल रेंजेस, 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। द नंबर ऑफ द वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। जितनी भी वैलीज हैं वो सारी वैलीज इसी के बीच में रहेंगी रेंजेस। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और द इनर हिमालय। जो नॉर्दर्न सबसे उत्तरी है, तो आपको पता है ये मैप पे कैसे दिखाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जो नॉर्दर्न रहेगा वो क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये होता है, साइड होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। द नंबर ऑफ वैलीज लाइज रेंज इन नोन एज द ग्रेट इनर और द हिमालयन। ग्रेट और द इनर हिमालयन और द हिमाद्री। या तो उसको ग्रेट या हिमालयास बोलते हैं या हिमाद्री बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग द लोफेस्ट पीक विद एंड द एवरेज हाइट ऑफ द 6000 मीटर। इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई के पीक यहीं पे हैं, नियर अबाउट 6000 मीटर। इस कंटेंस ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। लगभग जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं सब आपको यहीं पे दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट ऐसे ही हिमालय दिखाई दे रहा है। ये आपको देखिए यहाँ पे ये वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न है। 3 पैरेलल रेंजेस 1 2 3 पैरेलल रेंजेस आपको दिखाई दे रही हैं। और ये 3 पैरेलल रेंज के बीच में जितने भी माउंटेन्स हैं ये सारे माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा माउंटेन्स ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। हिमालय के हाईएस्ट पीक जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, अभी हमने आपको बताया था। विच माउंटेन इज सिचुएटेड वेयर, एंड माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8848 किलोमीटर। कंचनजंगा इंडिया में है 8598 किलोमीटर। मकाऊ जो है नेपाल में है 8481। और ये आपका धौलागिरी नेपाल में है 8172 किलोमीटर्स। और ये है अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078। नंदा देवी इंडिया में है 7817 किलोमीटर। कामेट जो है इंडिया में है 7756 मीटर। नामचा बरुआ इंडिया में है 7756 मीटर। एंड गुरमा मंडरा ये नेपाल में है। द फोल्ड एंड द ग्रेट हिमालय आर द एसिमेट्रिकल इन द नेचर। एसिमेट्रिकल इन द नेचर, कहीं से भी ये सिमेट्रिकल नहीं लग रहा, आपको देखने से ही लग रहा है, ठीक है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ द ग्रेनाइट। इसका जो कोर बना हुआ है वो ग्रेनाइट से बना है। इट इज द पेरिनियली स्लोप बाउंड। पेरिनियली स्लोप मतलब थ्रू आउट द ईयर दे आर फुल ऑफ द वाटर जस्ट लाइक रिवर। ऐसी रिवर्स जिनमें पूरे साल भर पानी बहते रहे वो उसको पेरिनियल कहते हैं। The range lying the south of the Himadri form the most rugged and the mountain system is known as the Himachal or the Lesser Himachal। साउथ की तरफ जो बनता है, नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ जो बना उसको हम लोगों ने लेसर हिमालय कहा, और ये जो इसको हम लोग लेसर हिमालय कहे उसे हिमाद्री कहा था। इसको हम लोग हिमाचल या
लेसर हिमालय कहेंगे। द रेंजेज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ द हाईली कंप्रेस्ड एल्टीट्यूड, द रॉक एल्टीट्यूड वेरीज द 3700 एंड 4500। यहाँ पे जो है साउथ मोस्ट में जो है वो 3700 से लेके 4500 मीटर तक की यहाँ पे है एवरेज ब्रीथ। इसकी जो एवरेज ब्रीथ है ये इसकी, ये साउथ की बात की जा रही है, तो साउथ में ये वाली हो जाएगी, ये है 50 to 50 मीटर। वाइड द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज धौलाधर महाभारत रेंज एंड आल्सो प्रोमिनेंट दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, क्योंकि ये बहुत ऊंचे नहीं है, पहाड़ों से घिरे नहीं रहते हैं, पहाड़ों बर्फ से घिरे नहीं रहते हैं, तो इसलिए लोग गर्मी के दिनों में इन पे टहलने के लिए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे शिवालिक रेंज सब चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ये और क्लियर मैप है, इस मैप को और क्लियर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए लद्दाख रेंज दिखाई दे रही, जास्कर रेंज दिखाई दे रही, शिवालिक रेंज दिखाई दे रही, पूरा ये काराकोरम दिखाई दे रही, K2 आपका कहाँ है यह आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब चीज़ दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पे। ये देखिए विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, हिमाचल रेंज। अभी आप जब पढ़ेंगे उसमें ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये देखिए ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। और ये आपको ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, अरावली रेंज है, तो ये खासी, गारो, जयंतिया पर्वत हैं। तो अभी छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसी में दिखाएंगे। The longitudinal valley lying between the lesser Himalaya and the शिवालिक are known as the dunes। जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है उसको दून के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून, जैसे दून के नाम से देहरादून, पोटली दून, पाटली दून एंड सम ऑफ द वेल नोन डून्स। डून्स का मतलब हुआ कि नाम पे रखा गया है शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच की जो जगह है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। ये तो इसके लॉन्गिट्यूडनल के अलावा ये रेंज पे डिवाइड है, किस किस रेंज पे क्या है, ये ऑन द बेसिस ऑफ रीजन वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट इस तरफ से डिवाइड है। और इसमें कैसे डिवाइड है, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज, इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो है ट्रेडिशनली नोन एज द पंजाब हिमालय, इसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। बट इज आल्सो नोन एज द रीजनली काश्मीर एंड द हिमाचल, ठीक। पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर इज नोन एज द कुमायूं हिमालय। द काली एंड द तीस्ता रिवर demarcate the Nepal Himalaya and the part lying between the Tista and the Dihang river is known as the Assam Himalaya। तो इसको दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी डिवीजन कर करके नाम दिया गया है। द ब्रह्मपुत्र मेक्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न सबसे पूर्वी जो इसका सिरा बनाती है वो ब्रह्मपुत्र। बियॉन्ड द दिहंग जॉर्ज Himalaya went the sharply to the south and the spread of the eastern boundary of the India. They are known as the पूर्वांचल। उस एरिया को क्या कहा जाता है, ये शार्पली द साउथ एंड द स्प्रेड अमंग द, इसको क्या कहा जाता है, पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न हिल एंड द माउंटेन्स, दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट मोस्टली कंपोज द स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक covered with the dense forest. They mostly run the parallel ranges and the valleys. Purvanchal comprise the Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills and the Mizo Hills. अब यह दूसरा जो फीचर्स है, हिमालय के बाद जो दूसरा फीचर्स आता है वो नॉर्दर्न प्लेन सबसे इम्पॉर्टेंट है। नॉर्दर्न प्लेन का इम्पॉर्टेंट इसलिए है बेटा कि नॉर्दर्न, देखिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वांट टू लिव इन द प्लेन प्लेस। सब लोग चाहते हैं कि उनका घर या उनकी बस्ती या वो खुद कहाँ पे रहे, प्लेन एरिया में रहना चाहते हैं। तो उस प्लेन एरिया के रहने के लिए तो उनको क्या होना चाहिए, नॉर्दर्न प्लेन जो है इसके लिए सबसे सुटेबल है। मतलब द पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज द हाईएस्ट देन द अदर प्लेसेस। अदर प्लेसेस के अलावा नॉर्दर्न प्लेन पे ये हाईएस्ट होती है।
तो नार्दर्न प्लेन में क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि यहाँ पे नार्दर्न प्लेन इज मेड अप ऑफ द अलूवियल सॉयल। ये कैसे बना हुआ है? अलूवियल सॉयल से बना है। एक्चुअली ये जो है 3 नदियों से बना हुआ है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, तीनों रिवर्स के द्वारा ये बना हुआ है। और रिवर्स के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है इसको सिल्ट बोलते हैं, उस सिल्ट के द्वारा ये बना है। तो ये बहुत फर्टाइल लैंड है, इंडिया के लिए वरदान है। खास करके इसकी जो एरियाज है मैं आपको बताता हूँ। इट स्प्रेड ओवर एंड द एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द प्लेन बीइंग इक्वल 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर वाइड। इतना लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा है और करीब 320 किलोमीटर चौड़ा है। इट इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफी डिवीजन with a rich soil cover combined with the adequate water supply and the favorable climate. It is agriculturally productive part of India. ये जो है एग्रीकल्चरली सबसे प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। The river coming from the north mountains are involved the deposition of the work in the lower course due to the gentle slope of the velocity of the river decreases which result in the formation of the riverine islands. जब धीरे धीरे नदियाँ डिक्रीज होती हैं, उनका बहाव कम होता है, तो वो अपने साथ साथ जो लाई हुई मिट्टी रहती है, मिट्टी को वहाँ पे छोड़ती हुई जाती है। जो मिट्टी को छोड़ती हुई जाती है तो उस मिट्टी में क्या डेवलप्ड हो जाता है? ह्यूमस। वही फर्टिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है। द रिवर इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज। उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जाना जाता है। देखिए, नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शन। 3 सेक्शन है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड एज द पंजाब प्लेन। जो वेस्टर्न, सबसे वेस्टर्न पार्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जो है पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है। सबसे नॉर्दर्न जो है। ये द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन इज रिफर्ड एज द पंजाब प्लेन फॉर्म बाय द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज। पंजाब प्लेन कैसे बना हुआ है? इंडस रिवर से और इसकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है। ठीक। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन इज ए पाकिस्तान। ये कैसा है? ये सबसे लंबा पार्ट है और ये वर्तमान समय में कहाँ लाई कर रहा है? पाकिस्तान में लाई कर रहा है। क्योंकि डिवीजन के पहले ये कहाँ पे था? डिवीजन के पहले ये इंडिया में था। तो जैसे इंडिया में एक स्टेट पंजाब है, वैसे पाकिस्तान में भी एक स्टेट पंजाब है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि पंजाब, यहीं के पंजाब की बात हो रही है। ये कहाँ पे लाई कर रहा है? वेस्टर्न की बात कर रहा है। आपने देखा भी, अभी पहले चैप्टर में देखा भी कि इंडिया के वेस्ट में कौन सा है? पाकिस्तान है। ठीक है। द झेलम, चेनाब, रावी, द ब्यास एंड द सतलुज ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय एंड दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। दोआब का मतलब जो 2 नदियों के से मिल करके बना हो, ऐसा प्लेस जो 2 नदियों से मिल करके बना हो, उसको क्या कहते हैं? दोआब। दोआब की मिट्टी जो है वो बड़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए एग्रीकल्चर के फील्ड में वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। गंगा प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम बिटवीन द घग्गर एंड द तीस्ता रिवर। इट इज स्प्रेड ओवर द नॉर्दर्न इंडिया इन द हरियाणा। कहाँ कहाँ पे है? देखिए, नॉर्दर्न इंडिया में कहाँ है? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, partially Jharkhand and the West Bengal. In the east, particularly in the Assam, lies in the Brahmaputra plain. इस क्षेत्र में आसाम में भी है। Northern plain is generally described as a flat with the no variation in the relief. कैसा है ये? Flat है, no variation. There are no high peaks and there are no valleys. ना तो वैलीज है, गड्ढी, बहुत गहरी गहरी वैलीज है, और ना ही बहुत हाई माउंटेन्स ही है। These plains also have the diverse relief according to the variation in the relief feature. Northern plain can be divided into 4 regions. 4 region में divide होता। The river after descending from the mountain deposit pebbles in the narrow belt. A narrow belt of about 8 to 16 kilometer width lying parallel to the slope of the शिवालिक। जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय, कि हिमालय जो कवर्ड विद स्नो से कवर्ड होता है, और जब स्नो मेल्टिंग होती है तो वहाँ से पानी निकलता है तो वहाँ से क्या होता है?
divided this river after descending from the mountains deposit pebbles in the narrow belt, पतली बेल्ट में लाती है कितना, about 8 to 16 in the width lying the parallel to the slope, किस पैरेलल, शिवालिक के पैरेलल स्लोप लाती हैं और इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको भाबर नाम दिया जाता है। ऑल द स्ट्रीम डिसअपीयर इन द भाबर बेल्ट, सारी भाबर में आकर के सब समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट स्ट्रीम एंड द रीमर्ज एंड क्रिएट ए न्यू स्वैम्पी, यही साउथ में जा करके दोबारा इमर्ज हो जाती हैं और स्वैम्पी, और कैसे हो जाती हैं, स्वैम्पी हो जाती हैं, ठीक है, स्वैम्पी हो जाती हैं, मार्सी हो जाती हैं, और इस रीजन को क्या कहा जाता है, तराई रीजन कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे दलदली टाइप की हो जाती है, इसको तराई रीजन कहा जाता है। दिस वाज अ थिकी फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ द वाइल्ड लाइफ, और ये तराई रीजन जो होता है वाइल्ड लाइफ, वनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ज़्यादा प्लांट होंगे तो फॉरेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा तो वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Migrants from the Pakistan after the partition locate the दुधवा नेशनल पार्क in this region, तो दुधवा यहीं पे हमारा, कार्बेट दुधवा, ठीक है, कार्बेट उत्तराखंड में है, दुधवा लखीमपुर खीरी में है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज ए फॉर्म द ओल्डर अलुवियल, जो ये बना हुआ है लार्जेस्ट पार्ट है वो ओल्डर अलुवियल से बना है, और इस ओल्डर अलुवियल को क्या कहते हैं हम लोग, बांगर। द सॉयल alluvial is a form on the basis of their age, on the basis of their age mean older and new, जो older है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बांगर, एंड जो newer है, जो लेटेस्ट बनी हुई है उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। alluvial soil is there are two types, दो तरह की होती है, बांगर, खादर। बांगर मीन्स ओल्ड alluvial soil एंड खादर मीन्स न्यू alluvial soil। ये न्यूअर यंगर डिपॉजिट फोल्डर प्लेन इज नाउ नोन कॉल्ड खादर, इसको खादर कहते हैं, और ये बड़ी उपजाऊ होती है, अलुवियल सॉइल बड़ी होती है ना। वो पेनिनसुलर प्लेटू, दो हो गया, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू इज द टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। टेबल लैंड जैसे बना, जैसे टेबल नहीं होती है ऐसे, इस तरह से टेबल की तरह बने होते हैं, ऊपर फ्लैट सरफेस होता है, और कैसे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने होते हैं। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग द ड्रिफ्टिंग एंड द गोंडवाना लैंड, thus making a part of the oldest landmass. Plateaus have the broad and the shallow valleys and the rounded hill. This plateau consists of the two broad division. ये plateaus दो broad division में, एक तो सेंट्रल हाईलैंड एंड दूसरा डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू, तो दोनों बता रहे हैं। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, कहाँ, लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के उत्तर में, covering a major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highland। जो ऊपर का एरिया है वो मालवा प्लेटू को लेकर के वो क्या कहा जाता है कि उसको मालवा प्लेटू के नाम से जाना जाता है। द विंद रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, द फर्दर वेस्टवर्ड एंड द वेस्टवर्ड एक्सटेंशन gradually merged with the sandy rock desert Rajasthan। The flow of the river, drenching river, namely the Chambal, Sindh, Betwa, Ken, from the south west northeast, thus indicating the slope. The central highland or the wider, the west of the narrower east. The eastward extension is a plateau is locally known as the Bundelkhand and the Baghelkhand। इसको बुंदेलखंड और बग एरिया के नाम पे दे दिया गया है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू बिहार के पास वो पूरा है, वो जो बिहार वाली एरिया है, बिहार और झारखंड की एरिया, छोटा नागपुर प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स के लिए, मिनरल्स के लिए छोटा नागपुर प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंडेड ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। डेक्कन प्लेटू नीचे, डेक्कन प्लेटू, द डेक्कन प्लेटू इज द ट्रायंगुलर लैंड मास लाइज द साउथ रिवर ऑफ द नर्मदा। कहाँ, नर्मदा को आपने देखा होगा, ये ऐसी नर्मदा रहती है, नर्मदा रिवर के ठीक नीचे, ठीक है। नर्मदा सतपुरा रेंज फ्लैंक्स द ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम द extension locate these hills and the range the physical map of the India. Deccan Plateau is the higher in the west and the slope generally eastward. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya,
Karbi along the plateau north, Chachar Hills. It's separated flat by the Chota Nagpur Plateau. 3 prominent hill ranges. छोटा नागपुर प्लेटू में 3 है, खासी, गारो, जयंतिया. अभी हमने आपको दिखाया भी, हिमालय पढ़ाते समय आपको दिखाया भी था. यहाँ पे ये देखिए, ये खासी, गारो, जयंतिया यहाँ पे है, अरावली रेंज यहाँ पे है, सतपुड़ा रेंज यहाँ पे है, बिंद रेंज यहाँ पे है, महादेव हिल्स यहाँ पे है. ये सारी चीज़ें अभी हम आपको दिखा रहे हैं. ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है. अभी मैं आपको इसको दिखाया था. अब क्या हो जाता है, 3 प्रोमिनेंट पॉइंट, ये खासी, गारो, जयंतिया पे 2 हो जाता है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट का मतलब हुआ कि ये जो घाट बने, ये इसके ये वेस्टर्न घाट हो गया, और इधर से जो बना ये क्या हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया. दोनों की विशेषताएं याद है. द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली. वेस्टर्न घाट इज लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, एंड दे आर कंटिन्यूअस, कैन बी क्रॉस थ्रू द पासिंग ओनली लोकेट द थाल, भोर, पाल घाट्स एंड द फिजिकल मैप ऑफ द इंडिया. द वेस्टर्न घाट आर द हायर देन द ईस्टर्न घाट. ये हमेशा ऊंचा रहेगा. वेस्टर्न घाट इसकी ऊंचाई ज़्यादा रहेगी, ईस्टर्न घाट की कम रहेगी. द ईस्टर्न घाट इज स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली एंड द नीलगिरी इन द साउथ. ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड द इरेगुलर डिसेक्टेड रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. क्योंकि इसकी रिवर किस में जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है. द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ में जाती है वेस्टर्न घाट में. तो वेस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत होता है वो डोडा बेट्टा है, और डोडा बेट्टा कितना है, 2637 मीटर. और जो ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है महेंद्र गिरी, वह है 1501 मीटर. इट्स द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट. ठीक है, तो ये आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट रहा. और उसके बाद फिर इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट में क्या है, इंडियन डेजर्ट टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल. अभी आपको दिखाया, इट्स इंक्लूडेड द सैंडी प्लेन एंड विद द सैंड ड्यून्स. ये वही राजस्थान वाली एरिया है जिसमें 150 mm पर सेंटीमीटर से 150 mm पर ईयर से कम बरसात होती है. एरिड क्लाइमेट होती है. लूनी द लार्जेस्ट रिवर ऑफ दिस प्लेस. इस जगह की सबसे बड़ी रिवर जो है वो लूनी रिवर होती है. तो नाउ कोस्टल प्लेन की बात मैंने यही किया था इसी का. पेनिनसुलर प्लेटू इज a plain stretch the narrow coastal strip running along the Arabian Sea, ये इन द वेस्ट, एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. जो बे ऑफ बंगाल है वो यहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल, और ये अरेबियन सी है. तो इसके बीच में जो आपका ये बन रहा है ये, ठीक है. कोस्टल प्लेन में बे ऑफ बंगाल, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन. इट कंसिस्ट द 3 सेक्शंस. ये 3 सेक्शंस लेता है. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोंकण. जो इसका सबसे ऊपरी पार्ट होता है वो क्या होता है, कोंकण. मुंबई और गोवा इसके ऊपर, तो यही तो मुंबई और गोवा होगा, मुंबई और गोवा. द सेंट्रल स्टेज इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन. जो ये सेंट्रल स्टेज होगा वो क्या होगा, कन्नड़ प्लेन. वाइल द सदर्न स्टेज इज रिफर्ड एज द मालाबार कोस्ट. नीचे हो जाएगा मालाबार कोस्ट. The plains along the Bay of Bengal wide level in the northern part refer to the northern Sirkar, while the southern part is known as the कोरोमंडल कोस्ट. जो इधर सदर्न पार्ट में रहेगा उसको कोरोमंडल कोस्ट माना जाता है. लार्जर रिवर सच है द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स यहीं पे होंगी. और यहाँ ऊपर जब चढ़ जाएंगे तो यहाँ उड़ीसा में क्या मिल जाएगी आपको, चिल्का लेक. चिल्का ये लेक मिल जाएगी. उड़ीसा में आकर के आपको चिल्का लेक मिल जाएगी. नाउ यू सी
elongated the chain of the island, अब the island है लास्टली, आई थिंक लास्ट ही होगा, हाँ आइलैंड है हमारे पास, दो आइलैंड है, एक तो लक्षद्वीप है, ठीक है, मालाबार कोस्ट ऑफ लाइंग द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला, दिस ग्रुप द आइलैंड कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल एंड द कोरल आइलैंड, अर्लियर दे वर नोन एज द लैक्टिव एंड द मिनिकी एंड एमेट्रीज, इन 1973 दीज वर द नेम्ड एज द लक्षद्वीप, इसका नाम कब पड़ा, 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा, और इसकी जो एरिया है बहुत कम एरिया है लक्षद्वीप की, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और इसकी जो कैपिटल है वो कवारत्ती इसकी कैपिटल है। एक तो ये हो गया हमारे पास, और दूसरा जो हमारा आइलैंड है वो अंडमान एंड निकोबार है। नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ द आइलैंड लोकेट द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल में है वो क्या एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ साउथ, दीज आर द अंडमान एंड निकोबार, दे आर बिगर इन साइज and more numerous scattered, the entire group of island is divided into the two broad categories, एक तो अंडमान in the north and the निकोबार, अंडमान जो है नॉर्थ में, निकोबार साउथ में अभी आपको दिखाते हैं। This is believed that these islands are elevated portion of the submarine mountains. These island group are the great studies important for the country. This is the great diversity of the flora and fauna in this group of the island too. This island lie close to equator and experience the equatorial climate, has the thick forest. तो ये हमारे लिए बहुत ही important है। The detailed account of the different physiographic unit of the India is a both by the both, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। आइलैंड आपका ये देखिए लक्षद्वीप आप देख रहे हैं अरेबियन सी में, लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल कवरत्ती है, और यह यहाँ पे देखिए अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, इसके जो उत्तरी पोर्शन पे है वो अंडमान है, ये लिखा हुआ है, उत्तरी पोर्शन पे जो है अंडमान है, और नीचे की तरफ जो है वो निकोबार है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मीन्स प्लेन एंड द हिमालयस आर द वेरी इंपॉर्टेंट हैव बीन एंडेड। थैंक यू गाइस।